हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 31.4 का क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ये बोलता है अ सिटी बिल्डिंग कोड रिक्वायर्स दैट द एरिया ऑफ विंडो मस्ट बी एटलीस्ट 1/8 ऑफ द एरिया ऑफ वॉल एंड रूफ ऑफ ऑल न्यू बिल्डिंग्स। बोलता है एक सिटी बिल्डिंग कोड, कोई एक बिल्डिंग कोड है, कोई बिल्डिंग है, उसे बोलता है रिक्वायर्स द एरिया ऑफ द विंडो। कोई जो है घर में, बिल्डिंग में विंडो का एरिया, खिड़की का एरिया जो है, बोलता है कम से कम बोला है 1/8, मतलब 1/8 मतलब 1/8 जो है 1/8 ऑफ एरिया ऑफ वॉल एंड रूफ। एरिया ऑफ वॉल मतलब दीवार और रूफ, छत के दोनों को एरिया को ऐड कर दें तो उसमें उसका जो एरिया है सो उसके एरिया से जो विंडो का एरिया है 1/8 होगा कम से कम। बोलता था द एनुअल हीटिंग कॉस्ट ऑफ अ न्यू बिल्डिंग इज़ $, पर स्क्वायर फुट ऑफ विंडो। द एनुअल हीटिंग कॉस्ट जो दिया गया है उसमें पर स्क्वायर फुट ऑफ विंडो के पर स्क्वायर फुट, एक स्क्वायर फुट का जो हीटिंग कॉस्ट है वो $3 है। एंड एरिया ऑफ $1 एंड $1 पर स्क्वायर फुट ऑफ वॉल एंड रूफ एरिया। और रूफ एंड वॉल एरिया का जो हीटिंग कॉस्ट है उसमें बोल दिया कितना जी, जो है $1। फिर बोला है टू द नियरेस्ट स्क्वायर फुट व्हाट इज़ द लार्जेस्ट सरफेस एरिया अ न्यू बिल्डिंग कैन हैव इफ़ द एनुअल हीटिंग कॉस्ट कैन नॉट एक्सीड $1000। तो दोनों मिला करके विंडो एरिया और जो रूफ एंड वॉल दोनों कंबाइन करके जो एरिया है उसमें जो एनुअल हीटिंग कॉस्ट होना चाहिए वो $1000 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, मतलब अधिक से अधिक $1000 होना चाहिए। तो हमें इसको पहले मैथमेटिकली फार्मूलेट करना है और उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहला आखिर सवाल उठता है कि सर किसको हम लोग माने कि डिसीजन वेरिएबल, किसको x माने किसको y माने। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है कोस्ट दिया गया है तो वो कोस्ट किसका किसका दिया है, तो विंडो का एंड रूफ एंड वॉल का। तो जिसके जिसके टर्म में बोले थे कोस्ट वगैरह दिया रहेगा उसी किसी एक को x मानेंगे, किसी एक को y मानेंगे। लेकिन वहाँ पे जो है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन उस जो कोस्ट दिया उसके अनुसार से नहीं मानेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोस्ट, टोटल कोस्ट भी दिया गया हम लोग को। तो लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या चीज़, स्क्वायर फुट ऑफ विंडो एरिया, स्क्वायर फुट ऑफ विंडो एरिया एंड y बी द नंबर ऑफ स्क्वायर फुट ऑफ एरिया ऑफ रूफ एंड वॉल, x विद द नंबर ऑफ स्क्वायर फुट ऑफ विंडो एरिया, तो एरिया ऑफ विंडो, एंड y विद द क्या है जी, स्क्वायर फुट, नंबर ऑफ स्क्वायर फुट ऑफ एरिया ऑफ वॉल एंड रूफ, एरिया ऑफ वॉल एंड रूफ। और यहाँ पे विंडो एरिया लिखिए, आप तो लिख सकते हैं स्क्वायर फुट ऑफ एरिया ऑफ विंडो। तो विंडो एरिया का टोटल एरिया कितना मान लिया जी, विंडो वाला x मान लिए हैं टोटल, और रूफ एंड वॉल का कितना मान लिए हैं y। तो यहाँ से टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू x प्लस वाई। दोनों मिला करके जो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। अब यहाँ से देख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया यदि x प्लस वाई हो गया है। अब यहाँ से हम लोग कंस्टेंट डिसाइड करना है, वहाँ बोल दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो गिवन दैट
गिवन दैट बोला है एरिया ऑफ विंडो at least 1/8 of the area of walls and the roofs, therefore इसको लिख सकते हैं x एरिया कम से ये जो है एरिया ऑफ विंडो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/8 ऑफ y। ये हो जाएगा कितना जी कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/8 ऑफ y, क्योंकि बोल दिया एरिया ऑफ विंडो इज x। ये है ये कम से कम बोला है, कम से क्या एटलीस्ट कम से कम ये 1/8 होगा किसका जी विंडो एरिया ऑफ विंडो एंड वॉल एंड रूफ। एंड यहाँ बोला हुआ है और बोल दिया है कोस्ट ऑफ पर स्क्वायर फुट ऑफ विंडो एरिया इज डॉलर कितना है 3। तो कोस्ट ऑफ एक स्क्वायर फुट विंडो एरिया का कोस्ट कितना पड़ेगा $3। तो टोटल विंडो एरिया कितना है जी x स्क्वायर फुट है, तो टोटल यहाँ पे इसका कोस्ट हो जाएगा 3x। फिर हो जाएगा यहाँ से कोस्ट ऑफ पर स्क्वायर फुट ऑफ एरिया ऑफ रूफ एंड वॉल इज $1। तो टोटल एरिया कितना है जी y स्क्वायर फुट, और ये कितना हो जाएगा टोटल y। और यहाँ बोल दिया है टोटल कोस्ट डू नॉट एक्सीड कैनॉट बी एक्सीड कितना जी 1000। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा यहाँ से 3x + y लेस देन और इक्वल टू 1000, कि 1000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो हम लोग को बोला क्या चीज़ कि इसको हमको करना क्या है, बोलता है सिटी बिल्डिंग। फिर से देखिए क्वेश्चन, सिटी बिल्डिंग कोड रिक्वायर्स द एरिया ऑफ विंडो मस्ट बी एटलीस्ट 1/8 एरिया ऑफ वॉल एंड रूफ। ये तो हो गया। द एनुअल हीटिंग कॉस्ट ऑफ अ न्यू बिल्डिंग ₹3 पर स्क्वायर फुट ऑफ विंडो एंड एरिया एंड $1 पर स्क्वायर फुट ऑफ वॉल एंड एरिया रूफ एरिया। बोलता है टू द नियरेस्ट स्क्वायर फुट, कम से कम स्क्वायर फुट। बोलता है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट सरफेस एरिया लार्जेस्ट। तो सरफेस एरिया क्या होना चाहिए लार्जेस्ट होना चाहिए। लार्जेस्ट फॉर द व्हाट इज़ द लार्जेस्ट सरफेस एरिया ऑफ अ न्यू बिल्डिंग। आखिर लार्जेस्ट सरफेस एरिया क्या होगा कि दोनों मिला करके इसमें हीटिंग कॉस्ट $1000 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हमें ये जो एरिया है टोटल सरफेस एरिया को क्या करना है लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमाइज करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि चला जाए तो यहाँ से कितना होगा जी मैक्स z इज इक्वल टू ये हो जाएगा x + y सब्जेक्ट टू आ जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/8y। यहाँ से लिख सकते हैं 8x ग्रेटर देन और इक्वल टू y। इसी को और लिख दें 8x - y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा एक और 3x + y लेस देन और इक्वल टू 1000 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये भी हम लोगों ने क्या किया, तो इसका सब कंस्टेंट जो है हम लोगों ने तैयार कर लिया है। अब जब कंस्टेंट तैयार हो गया है तो इसको अनुसार से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको हम लोग मैथमेटिकली मतलब ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन और ये क्वेश्चन और अन्य क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि यहाँ पे लार्जेस्ट जो है कोस्ट दिया गया था, लेकिन कोस्ट को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज नहीं करना था, एरिया को जो है क्या करना था मैक्सिमाइज करना था, लार्जेस्ट करना था। तो एक को मान लिए x, दूसरे को एरिया को मान लिए y, टोटल एरिया हो जाएगा x + y। और क्वेश्चन में जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकाले कंस्टेंट तैयार कर दिए हैं। चलिए यहाँ तक नोट कर लें। अब इसके बाद हम लोग इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा मैक्स z इज इक्वल टू x + y सब्जेक्ट टू, अब इतना ना लिख के हम डायरेक्ट इसी को लिखते हैं। ये कितना हो जाएगा 8x - y
greater than or equal to 0, 3x plus y less than or equal to 1000, x is greater than or equal to 0, y is greater than equal to 0. 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, हो जाएगा 8x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. चलिए सही है. अब इसको सॉल्व करें तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हो जाएगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दूसरा हो जाएगा 3x प्लस वाई लेस इज इक्वल टू 1000. अब लेते हैं फ्रॉम 1, ये है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. यदि हम लोग पुट कर दें x इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू 0, तो यहाँ से एक पॉइंट हो जाएगा कितना जी 0 0. एंड यदि आप पुट कर दें y इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू 0, तो यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा कितना 0 0. अब लेते हैं फ्रॉम 2, तो ये कितना है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000. यदि पुट कर दें x इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू 1000, तो देयरफॉर यहाँ से पॉइंट हो जाएगा कितना जी 0 1000. एंड यदि आप पुट कर दें y इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू हो जाएगा 1000/3. 1000/3 मतलब 1000 को आप 3 से डिवाइड यदि करोगे तो हो जाएगा 3 3 जा 9, हो जाएगा 1 0 3 3 जा 9, 1 0 3 3 जा 9, यहाँ पॉइंट 0 मतलब 3 3 मतलब हो जाएगा 333.33 समथिंग. तो देयरफॉर यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा हो जाएगा 333.3 कॉमा कितना जी 0. अब यहाँ से क्या करें, इसका लाइन ड्रॉ कर देते हैं. हो जाएगा x डैश y इधर हो जाएगा y डैश. ओरिजिन डिफरेंस कितना का ले लें, 2000 का ले लेते, 200 का ले लेते हैं. ये हो जाएगा यहाँ से 200, 400, 600, 800. ये हो जाएगा 200, 400, 600, 800, 1000, 1200. एक एक पॉइंट इधर भी ले लेते हैं, -200, -200. पॉइंट कितना है जी एक 0 0, दूसरा भी पॉइंट 0 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या करना होगा हम लोग, अब यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं ताकि लाइन ड्रॉ कर सकें. तो y का वैल्यू पुट कर देते हैं, y का वैल्यू कर देते हैं 800. जब y का वैल्यू पुट कर दें, y का वैल्यू पुट करते हैं 800, पुट y इज इक्वल टू 800, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 100. y का वैल्यू कितना पुट कर दिए, y का वैल्यू यदि पुट करेंगे 800 तो 800 इधर जाएगा तो जाएगा x इक्वल टू 100. तो देयरफॉर यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा कितना जी 100 और हो जाएगा 800. तो देखिए एक सा पॉइंट हो जाएगा 0 0, फिर 100 यहाँ होगा 100, 800, तो समथिंग यहाँ ए होगा, ए लाइन. तो देखिए लाइन नंबर 1, ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगा. ये हो जाएगा लाइन नंबर 1, थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ, उसको सीधा कर लीजिएगा. फिर देखिए दूसरा कितना है जी 1000 एंड 333, मतलब यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 और 300 समथिंग यहाँ पे होगा इस तरह से. ये हो जाएगा लाइन नंबर कितना 2. अब देखिए कोई एक पॉइंट लेंगे, कोई एक पॉइंट देखिए, और पॉइंट जो 0 0 तो लेंगे नहीं क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से पास कर गया है. तब पॉइंट ले लेते हैं 0 200 0 ले लेते हैं. कंसीडर अ पॉइंट 200 0, पुट इट ऑन गिवन इन इक्वेशंस.
यदि ना फ्रॉम 1 लिखें तो होगा 8x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे 200 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा जी 200, 1600 माइनस 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो जाएगा 1600 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा ट्रू। यदि लेंगे फ्रॉम 2 तो यह है 3x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 1000, तो 200 3 जा हो जाएगा 600 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 1000, तो हो जाएगा 600 लेस देन और इक्वल टू 1000, ये भी हो गया ट्रू। तो पॉइंट हम लोगों ने लिया 200, तो देखिए 200 कौन सा पॉइंट है जी, ए पॉइंट है। लाइन नंबर 1 के लिए A1 के लिए पॉइंट लिया, सेटिस्फाई किया है तो शेडिंग होगा इधर। लाइन नंबर 2 के लिए पॉइंट 200 है तो ये हो जाएगा एरो इधर, ट्रू है। अब दोनों के लिए कॉमन पोर्शन यहाँ बोल दिया x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये जो ट्रायंगल जो बन रहा है यही हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन। तो यहाँ से हो जाएगा सिंस कॉमन फिजिबल रीजन, यहाँ ओ तो 0 0 इसको लिख सकते हैं ए कितना हो जाएगा जी 1000 बाय 3,0। यहाँ पे बी का कोऑर्डिनेट नहीं पता, निकालना पड़ेगा। कॉमन फिजिबल रीजन ओ ए बी, ओ इज बॉन्डेड, देयरफॉर कॉर्नर पॉइंट्स ओ ए एंड बी, ये हो जाएगा इसका कॉर्नर पॉइंट। अब क्या करना है, बी का कोऑर्डिनेट निकालना है। जो बी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। इसको नोट कर लें यहाँ तक। हो जाएगा सॉल्विंग 1 और 2, इन दोनों को ऐड कर दें, वाई वाई विल कैंसल। 8 और 3 कितना हो जाएगा जी 11x इज इक्वल टू 1000, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1000 बाई 11 और इस x का वैल्यू किसी एक में पुट कर दें तो हो जाएगा फ्रॉम 1, तो हो जाएगा 8 इंटू 1000 बाई 11 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा या y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8000 बाई 11, तो देयरफॉर पॉइंट हो जाएगा कितना जी 1000 बाई 11 और हो जाएगा 8000 बाई 11, तो हो जाएगा यहाँ पे 1000 बाई 11 और ये हो गया 8000 बाई 11। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि कॉर्नर पॉइंट्स ओ 0 0, ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1000 बाई 30 एंड बी का हो गया 1000 बाई 11, 8000 बाई 11। अब यहाँ से तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल क्या करना है, उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो वैल्यू उसको क्या करेंगे जी पुट कर देंगे। अब पुट करने पर उसका वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हैं कि कितना कितना आया हुआ है। तो चलिए इसको यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लें। इसका जो आंसर आएगा जो भी होगा वो अप्रॉक्स में होगा, क्योंकि नियरली यहाँ पे जो पॉइंट जो आया था इसको सबको डिवाइड कीजिएगा तो पूरी कटेगा नहीं, क्योंकि पॉइंट में समथिंग आते जाएगा, इसलिए आंसर इसका क्या होगा अप्रॉक्स में होगा। तो यहाँ से लिख देते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, यहाँ जाएगा z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा o 0 0, ए हो जाएगा 1000 बाई 30, बी हो जाएगा 1000 बाई 11, 8000 बाई 11। यदि सॉल्व करें z इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0, यहाँ पे ये हो जाएगा 1000 बाई 3 प्लस 0, तो जाएगा 1000 बाई 3, यहाँ पे हो जाएगा या
1000 बाई 11 प्लस 8000 बाई 11, तो इसको ऐड करें कीजिएगा तो हो जाएगा 9000 बाई 11, 9000 बाई 11, और 9000 को आप यदि 11 से डिवाइड करें देंगे तो हो जाएगा 11 एंड 8 जा 88 20, और जगह 11 1 जा 11 हो जाएगा 90, 11 8 जा मतलब यहाँ से हो जाएगा 88 2, फिर पॉइंट होगा, फिर कितना होगा जी, यहाँ से 1 टाइम्स लेंगे मतलब 18 इस तरह आते जाएगा, तो हो जाएगा 8.818 1 पॉइंट एंड समथिंग। तो देखिए यहाँ पे यार इसका जो वैल्यू आएगा 333 पॉइंट समथिंग, तो इन तीनों में मैक्सिमम वैल्यू की कौन सा आया है जी, तो 818, तो ये हम लोग का क्या है मैक्सिमम। तो यहाँ बोल सकते हैं कि देयरफॉर मैक्स जेड इज इक्वल टू 818.18, यहाँ से लिख दीजिए अप्रोक्स एट 1000 बाई 11 8000 बाई 11, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। हम लोग आंसर वेरीफाई कर लें। ये दिया गया कितना है, द लार्जेस्ट पॉसिबल सरफेस एरिया 818 स्क्वायर फीट अप्रॉक्सीमेटली लिखा हुआ है। तो देखिए 818 तो हम लोग को एग्जैक्ट आ चुका है, आगे तो आपको सॉल्व करना है, और पॉइंट वहाँ पे दिया गया नहीं। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम लोग का जितना आंसर था 818 स्क्वायर फीट वो आ गया है। चलिए इसको नोट कर लें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये बोला है कंपनी मेक्स 2 टाइप्स ऑफ बेल्ट्स, एक कंपनी जो है वो 2 तरह का बेल्ट्स बनाती है ए एंड बी। बोलता प्रॉफिट ऑन दिस बेल्ट्स बीइंग्स ₹4 एंड ₹3 ईच रिस्पेक्टिवली। और 2 तरह का बेल्ट है, बेल्ट ए पर जो प्रॉफिट जो होगा और ₹4 होगा, और बेल्ट बी पर जो प्रॉफिट होगा वो रुपीज़ कितना बोल दिया है, तो रुपीज़ है 3। अब बोलता है ईच बेल्ट ऑफ टाइप ए रिक्वायर्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बेल्ट ऑफ टाइप बी। बोलता है टाइप ए में जितना टाइप ए में 2 गुना टाइम लगता है किसके कंपैरिजन में, टाइप बी बेल्ट को बनाने में। फिर बोलता है इफ़ ऑल टाइप ऑफ योर, हाँ बोलता है द कंपनी कुड मेक 1000 बेल्ट पर डे। एक कंपनी जो है मैक्सिमम कितना बनाती है जी, एक द कंपनी कुड मेक 1000 बेल्ट पर डे, वह कंपनी एक दिन में 1000 बेल्ट बनाती है। द सप्लाई ऑफ लेदर इज सफिशिएंट फॉर 800 बेल्ट पर डे, और दोनों बेल्ट्स के लिए लेदर का जो सप्लाई है वो कितना है जी, 800 बेल्ट्स का तक का ही है। बोलता एट द मोस्ट 400 बकल्स फॉर टाइप ए। टाइप ए के बेल्ट के लिए जो बकल्स कितने अवेलेबल हैं जी, 400 बकल्स हैं, एंड 700 फॉर दोज ऑफ टाइप बी। और टाइप बी के जो बेल्ट है उनके लिए टोटल बकल कितने अवेलेबल हैं, 700। बोलता पर डे के लिए हाउ मेनी बेल्ट्स ऑफ ईच टाइप शुड बी कंपनी मेक पर डे शो एज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो उस कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने के लिए उसे आखिर कितना बेल्ट को बना करके बेचना होगा ये पता करना है। तो लेट कर लेते हैं। डिसीजन वेरिएबल क्या होगा जी, एक्स और वाई किनके किनके टर्म में दिया गया है। देखिए एक्स और वाई हम लोग को दिया गया है बेल्ट ए एंड बेल्ट बी में। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बेल्ट ऑफ टाइप ए एंड वाई बी द नंबर ऑफ बेल्ट ऑफ टाइप बी। और यहाँ बोल दिया है प्रॉफिट ऑन ₹4 एंड ₹3 पर बेल्ट ऑन टाइप ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से हो जाएगा टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 4x + 3y।
और टोटल प्रॉफिट को ही जेड मानते हैं, तो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा कितना जी 4x प्लस 3y। तो हम लोग का जेड का वैल्यू निकल गया है। अब यहाँ पे गिवन दैट पहला कंस्टेंट बोल दिया निकालने के लिए, क्या बोलता है जी, जितना टाइम कितना लगता है जी टाइप ए में 2 गुना टाइम लगता है किसके कंपैरिजन में, तो टाइप बी को बनाने के लिए। तो बोलता है each built of type A, each built of type A require twice as much time as a built of type B, और टोटल इन दोनों मिला करके कितना बनेगा जी 1000। तो देयरफॉर यहाँ से कितना हो जाएगा, तो टाइप बी में लग रहा है 2, टाइप ए जो है टाइप ए में टाइप बी के कंपेयर 2 गुना, तो 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू कितना बोला, दोनों के लिए जो है 1000 क्या है बेल्ट बनेगा। फिर इसमें बोल दिया है कि लेदर सप्लाई बोल दिया कितना 800 के लिए, लेदर सप्लाई फॉर बेल्ट ए एंड बी इज 800। तो जाएगा x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 100। और बोल दिया है बक्कल्स अवेलेबल पर डे फॉर टाइप ए इज़ 400। टाइप ए में जो बकल अवेलेबल कितना है जी, अधिक से अधिक 400। तो यहाँ से कितना हो जाएगा x लेस देन और इक्वल टू 400, और हो जाएगा यहाँ से बक्कल्स अवेलेबल पर डे फॉर टाइप बी इज़ 700। तो हो जाएगा यहाँ से y इज़ लेस देन और इक्वल टू कितना 700। अब देखिए कंस्टेंट तैयार हो गया, एक कंस्टेंट ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। और प्रॉफिट को क्या करना है जी, यहाँ पे मैक्सिमाइज करेंगे। तो हो जाएगा कहाँ से डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं कि मैक्स z इज इक्वल टू 4x प्लस 3y सब्जेक्ट टू हो जाएगा 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1000। हो जाएगा x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 800, x इज लेस देन और इक्वल टू 400, y इज लेस देन और इक्वल टू 700। यहाँ हो जाएगा x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन हो गया है। अब जब मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर लिए हैं तो मेन काम क्या करना है जी, इसका सॉल्यूशन। तो मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन का सॉल्यूशन तो आप तो आसानी से कर सकते हैं। सॉल्यूशन अभी जैसा कि पिछला क्वेश्चन में किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में किए हैं, उस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। चलिए इसको आप नोट कर लें, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।